ना। कल जब हम आ रहे थे सत्संग से, सेवा से, शोक विहार से, तो छत पे सत्संग था और बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो गर्मी सर्दी तो गुरुजी अपने आप करवाते हैं, पर ठीक है, वो उनकी सेवा लेने का अपना तरीका होता है। पर जब हम कुछ मांगते नहीं हैं और सेवा में लगे रहते हैं, उस समय हमें ये एहसास नहीं होता गर्मी है या सर्दी है। गुरुजी बिन बोले हैं सब कुछ जान दे। तो मैंने कैब बुक करी वापसी के लिए, और मैंने उबर गो बुक करी, और हम ढूंढ रहे थे और देखा तो आर्टिका खड़ी हुई थी। हमने कहा वाह गुरुजी, 4 ही लोग हैं, आर्टिका भेज दिया। आप तो कभी कभी बड़े निहाल हो जाते हो, बड़े खुश हो जाते हो आप। और उस भैया ने बिल्कुल एसी फुल पे चला रखा था। तो मैंने मतलब जब कोई गाड़ी वाला एसी चला के रखता है तो मेरे दिल से बड़ी दुआएं निकलती हैं। और कोई बोलता है ना मैं नहीं चलाऊंगा, मेरा ख़राब है, तो फिर मेरे को गुस्सा तो आता है, पर मैं कुछ बोलती नहीं हूँ। तो मैंने कहा शुक्र है गुरुजी आपने हमारे को समझा। अब हम बैठे गाड़ी में, और वो भैया को जल प्रसाद दिया हमने ठंडा ठंडा। हमें नहीं पता था कि वो कौन है, और वो हम अपना आते रहे, सबको एक एक करके मैंने उतारा। और फिर जब मैं अपना पहुंचने लगी, पीरागढ़ी सबको उतार दिया उतनी देर में ही। बस पहले उसको गुरुजी के बारे में थोड़ा बहुत बता चुकी थी मैं। तो वो बोलने लगा कि ना आपको कभी भी कहीं जाना हो ना, तो आप मेरा नंबर ले लो, आप मेरे को बुला लेना कभी आप। मैंने कहा बड़े मंदिर गए हो? कहता है मैं गया हूँ लेकिन मैं अंदर नहीं गया। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने उसको जैसे ही नंबर लिया तो उसमें मेरा नाम आ गया। तो मैंने उसको बताया कि मेरा ऐसे चैनल है, आप सत्संग सुनना। मुझे नहीं पता था वो कौन सी कास्ट के है। जब मैंने ट्रू कॉलर में देखा तो लिखा था मोहम्मद इरफान। तो मैंने उससे पहले ही मैं उसको एक ब्रेसलेट दे चुकी थी गुरुजी का। तो मैंने उनको, मेरे को जो ब्रेसलेट मिला था, मुझे आंटी ने, आशिमा ने दिया, तो मैंने कहा भैया आप लोगे? कहता दे दो जी। तो उसने ले लिया। मैंने कहा अच्छा, मुझे क्या पता भाई ऐसे। तो फिर मैंने उसको बोला, जब उसने बाद में जब मुझे पता चला, मैंने कहा मुस्लिम हो? कहता हाँ। मैंने कहा भैया आपने ब्रेसलेट तो ले लिया। तो कहता क्या हो गया, आपके गुरु हमारे गुरु तो एक ही हैं। मैंने कहा वाह वाह गुरु जी। फिर मैंने उसको बोला कि आप बड़े मंदिर सवारी को लेके तो गए होगे? कहता है हाँ मैं कई बार गया हूँ, पर मुझे नहीं पता क्या होता है। तो मैंने कहा किसी ने नहीं बोला अंदर चलो? कहता है नहीं। फिर ना मैंने उसको ना फिर एक वो भी दिया जो हमें एक स्वरूप जैसा मिला था। मैंने कहा ये भी रख लो। कहता नहीं ये मैं लगा नहीं सकता ऊबर में, ये आप रख लो। फिर जैसे जैसे हम यहाँ तक पहुँचे, मैं उसको 2-3 सत्संग छोटे छोटे सुना चुकी थी, और फिर मैं उसको बता चुकी थी गुरुजी कैसे हैं, गुरुजी क्या करते हैं। तो वो कहने लगा बड़ी कृपा है आपके ऊपर, आप प्लीज़ ना मुझे कभी भी ना सेवा का मौका जरूर देना। आपको जब भी बड़े मंदिर जाना हो, आपको कहीं भी जाना हो। मैंने कहा चलो मैं ना अपने अंकल को आपका नंबर दे दूंगी, हमें कई बार ड्राइवर की भी ज़रूरत होती है। फिर जैसे ही हम अंदर गेट के अंदर घुसे, यहाँ तक आने लगे, तो फिर मैंने उसको बताया कि मैं चाहती थी कि वो ऊपर आए। तो मैंने बोला कि ना मैं ना जो भी कोई कैब वाले आते हैं, ऑटो वाले आते हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ आए ना आए उनकी मर्जी है। तो इतना गदगद हो गया, वो कहने लगा हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, हमें कोई अपने घर में बुलाएगा, हम कभी सोच भी नहीं सकते कोई हमें ये बोलेगा कि हमारे घर आ जाओ। मैंने कहा भैया ये हमारा घर नहीं है, गुरु जी का घर है, और तुम आओगे ना आपको पता नहीं हमारे गुरु जी ना कितने खुश हो जाएंगे। तो वो कहता है मैं ज़रूर आऊँगा। और उसने गाड़ी नीचे खड़ी करी, गाड़ी लॉक करी। तो मैंने बोला मेरा ना वो स्पीकर भी उठा दो। कहता है कहने की बात ही नहीं है, मैं ही उठाऊँगा आपका म्यूज़िक सिस्टम। मैंने कहा वाह गुरु जी, आज तो मुझे ये भी नहीं उठाना पड़ रहा। फिर उसके बाद आया, वो ऊपर आए तो यहाँ पे आके बैठ गए भैया। और फिर वाह बहुत सुंदर, ये तो ऐसे लग रहा है मैं स्वर्ग में आ गया। फिर मैंने उसको बैठ के, मतलब मैं इतनी थकी हुई थी कि मैं आते ही पहले सोचती हूँ कि मैं वॉशरूम जाऊँ, इनको खाना वाना दूँ, तो वो उठने का नाम ही ना ले, यहाँ बैठ गया। फिर मैंने उसको पानी पियोगे? कहता पिला दो। फिर पानी पिलाया। मैंने कहा कुछ खाओगे? चुप हो गया। फिर मैंने कहा चलो आप फल ही खा लो। जैसे लग रहा था कि गुरुजी पता नहीं किस रूप में आए हैं। तो मैंने उसको ये बोला भैया हमारे गुरुजी कहते हैं मैं तुम्हारे घर कभी भी किसी भी रूप में आ सकता हूँ, नारायण के रूप में आ सकता हूँ, तुम कभी। इतनी देर में हमारी ये भी बात हो गई कि वो खुद ही बोलने लगा कि हम तो पैदा एक साथ ही हुए हैं, जिंदगी में सबका खून तो एक ही है, मुस्लिम और हिंदू तो लोग बनाते हैं, किसी को क्या पता होता है बच्चे को कि वो मुस्लिम है कि हिंदू। ऐसे बहुत सारी हमारी बातें हुई। फिर यहाँ बैठ के मैंने उसको 2-3 सत्संग सुनाए। मैं अंदर गई, मैंने कहा अंकल सोचेंगी पता नहीं कहीं रह गई है, उनका दरवाज़ा बंद था। मैंने उनको फिर बताया जाके कि ऐसे ऐसे भैया बैठे हैं, तो उनको मैं बैठी हूँ उनके साथ में। अब वो उठे ही ना, यहाँ से बैठ ही गए वो तो। मैंने कहा चलो गुरुजी अब आप यहाँ भी सेवा ले रहे हो। फिर मैंने उसको और सत्संग सुनाए, वो बहुत खुश हुए।
हार के फिर मेरे अंकल आए, उन्होंने जोर जगाई, उनको मेरे को कहना पड़ा, उनका भैया अब आप देख लो, मेरे को जरा अंदर जाना है, खाना देना है। वो बेचारा उठ गया, वो कहता है मेरा दिल ही नहीं कर रहा यहाँ से उठने का। तो ऐसे हमारे गुरुजी हैं, इतने मन मोह लेते हैं सबका, मतलब वाकई में कहते हैं गुरुजी हिप्नोटाइज कर लेते हैं, चाहे वो किसी भी जात का बंदा हो, और उसको हिप्नोटाइज कर ही लेते हैं। तो वो मुझे बोलने लगा कि अच्छा आप सब्जी वाले को भी ड्राइवर को बोलते हो? मैंने कहा भैया सब तो इंसान ही है, और मेरे लिए थोड़ा आ रहे हैं, वो तो गुरुजी को मत्था टेकने आ रहे हैं। मतलब वो गुरुजी कितने खुश होते हैं, आज आपसे कितने खुश हैं। फिर मैंने उसको पॉकेट स्वरूप दिए, तो उसने वो भी ले लिए। कहता एक और दे दो। मैंने कहा अच्छा, एक गाड़ी में लगा रखना, एक घर में रखना। तो फिर कहता है कि मैंने उसको बताया कि हमारे यहाँ संडे को अमृत वेला होता है, कभी आपका मन करे तो आप आ जाना। कहता है हाँ ठीक है। कहता है फिर उसने एक बात जो बोली मुझे बड़ी मतलब लगा कि हमारे जैसे कितने सारे ऐसे लोग हैं कि जो गाड़ी में कैब में जाते हैं या कहीं भी बड़े मंदिर जाते हैं, तो एटलीस्ट उनको एक बार तो जरूर कहना चाहिए कि भैया आप भी आओ इस मंदिर में। उसको ये नहीं कि उस कैब वाले को पैसे दो, उसकी ड्यूटी खत्म हो गई और वो चला गया। एटलीस्ट अगर हम गुरुजी की संगत है, हम गुरुजी से सबको जोड़ना चाहते हैं, तो हम उसको एक बार तो बोले, वो जाए ना जाए, ले जाए ना ले जाए, गुरुजी की मर्जी है। हमें उनको ये जरूर कहना चाहिए कि ये हमारे गुरुजी का मंदिर है, आप भी आओ यहाँ पे, मत्था टेक के जाओ, लंगर प्रसाद खा के जाओ, आपको बहुत ब्लेसिंग मिलेगी। तो भैया ने बोला कि मैं कई बार सवारी ले गया, पर आपकी तरह मुझे कभी किसी ने नहीं कहा कि इस मंदिर के अंदर भी आ जाओ, आप तो मुझे मंदिर में ही ले आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, ऐसी सेवा लेते रहा।